किया कि पिताजी हमें अभी से माया के बंधन में डालना चाहते हैं, लेकिन हमें माया के बंधन में नहीं पड़ना। तो आज इन चारों पुत्र ने समय नहीं किया, कर्म कौन सा करते हैं वो चारों पुत्र। अरे एक न बात पिता मन व्यासी, अरे एक न बात पिता मन भ्यासी, और चारों लला भय सन्यासी। अरे वेदा व्यास ने कलम चलाई, और जय गुर पप्पू मोई बताई। आज श्रोता बंधुओं, वो चारों पुत्र जो थे उसी समय तपस्वी बन गई। और जैसे ही महाराज चारों पुत्र तपस्वी बने हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है। 10 पुत्र जब उत्पन्न किए तो वो 10 पुत्र भी उन चारों की तरह से तपस्वी बन गए। उसके बाद ब्रह्मा जी बेटे ही, तो ब्रह्मा जी जब बैठे हैं तो यही सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी इसी सोच में बैठे हैं। तो आज ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को उत्पन्न किया है, भोले बाबा को। और जैसे ही भक्तों भोले बाबा को उत्पन्न किया तो भोले बाबा से जवाब दिया, बेटा हमने तुम्हें बनाया है और तुम इस सृष्टि को आगे के लिए रचाओ। जब इतनी बात भोले बाबा ने सुनी, दोनों हाथ जोड़े जवाब दो, पिताजी हम इस सृष्टि को तो रचाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारी बनाई हुई सृष्टि तुम्हें अच्छी लगे तो रखना, वरना हम अपनी बनाई हुई सृष्टि को लेकर के चले जाएंगे। तो आज भक्तों जैसे ही भोले बाबा ने सृष्टि रचाई तो भूत कैस जिंद ऐसी जब सृष्टि रचाई तो एक दूसरे को पकड़े और खाए। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी ने भोले बाबा से जवाब दो, बेटा कहो पिताजी कि ये तुम्हारी बनाई सृष्टि कितनी देर तक चल सकती है। तो भोले बाबा ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दो, पिताजी हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अगर हमारी बनाई सृष्टि तुम्हें अच्छी लगे तो रखना, वरना लेकर के चले जाएंगे। तो आज भोले बाबा से कह दिया कि बेटा हम ये सृष्टि नहीं रख पाएंगे। तो भोले बाबा अपनी बनाई सृष्टि को लेकर के अपने साथ चले गए। तो और बेटे ब्रह्मा जी बहुत दुखी हैं। तो सबसे पहले जब 2 पुत्रों को उत्पन्न किया वो दूत बन गए, उसके बाद में पुत्र सभी तपस्वी बन गए। भोले बाबा अपनी बनाई सृष्टि को लेकर के चले गए। तो आज ब्रह्मा जी ने कामदेव और सरस्वती को उत्पन्न किया है। भक्तों कामदेव और सरस्वती को जैसे ही कामदेव का अवतार हुआ तो सबसे पहले प्रहार कामदेव ने अपने पिता ब्रह्मा जी के ऊपर कर दिया। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के ऊपर कामदेव ने प्रहार किया तो आज जैसे ही कामदेव सवार हुआ ब्रह्मा जी के ऊपर, तो ब्रह्मा जी मार्ग में खड़े हैं और वो लड़की जो थी सरस्वती नाम की वो निकल करके जा रही थी। तो कर्म कौन सा किया ब्रह्मा ने, अरे सुना ऋषि धर ध्यान, आरे लली भाई किस्मत की रेटी, अब होनहारा बलवाना रोक लई बाबुल ने बेटी।
भक्तों और अरे दुखिए ब्रह्मा करियो, अरे दुखिए ब्रह्मा कहियो, मार्ग में बिटिया जाती हाथ बेटी को गईलियो भैया, जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस लड़की के हाथ पकड़कर को रोका तो लड़की से एक बात कही और बोले, अरे लली मेरी विनती सुनी लइए, अरे सोटा मेरी विनती सुनी लइए, मोई रहो है काम सताई दानन कर तो करी दइए बेटी, को कर दिए मोको रहो है काम सताई दानन। आज लड़की ने इतनी बात ब्रह्मा जी की सुनी, जवाब दो पिताजी तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मेरे पिता हो, आपके मुख से ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती पिताजी, क्या कह रहे हो। और वो लड़की दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा से बोली, अरे सुनो बेटा मेरी बात बबल या जो बादर फट जाएगो, फट जाएगो, नाते में बिटिया लगो पाप तेरे सिर पे मर जाएगो, नाते में जवाब दो पिताजी आप ये क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो पिताजी, आपके मुख से बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। लेकिन भक्तों आज ब्रह्मा जी को सरस्वती ने बहुत समझाया लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं मानी, तो कर्म कौन सा हुआ। अरे कर गई आए हायुरे दैया, रोबन की सुनिया बाजा तोड़ के आई गए 10 भैया, अरे रोबन की आज भक्तों ब्रह्मा जी से सरस्वती ने बहुत निहोरे किए, जवाब दिया पिताजी आप ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, आपके मुख से ये बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। लेकिन भक्त ब्रह्मा जी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो लड़कियां जब जोर जोर से रोई तो रोने की आवाज ब्रह्मा जी के पहले जो 10 पुत्र तपस्वी हो गए तो उन्होंने जब सुनी तो वो दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी को जब देखा तो ब्रह्मा जी को देख करके उन पुत्रों ने बहुत बुरा भला कहा और जैसे ही बुरा भला कहा महाराज तो ब्रह्मा जी को मन में बहुत ही लज्जा लगी। तो आज जब लज्जा लगी है, लज्जा के मारे ब्रह्मा जी का सिर नीचे की तरफ झुक गया। और आज महाराज कर्म कौन सा हुआ है, ब्रह्मा जी का शरीर आज बीच में से चटका है,
दो भाग हुए हैं। कैसे? अरे एक रूप के भय द्वै रूपा, अरे एक रूप के भय द्वै रूपा, और स्वामी मनो यार सतरूपा। ब्रह्मा जी का शरीर बीच में से चटका, दो भाग हुए, स्वामी मनु और शतरूपा। और अरे परम ऋषि ने कथा उचारी, और एक बनो नर एक है नारी। एक नर और एक नारी, जैसे ही महाराज दो भाग हुए तो आगे चलकर के बताया है स्वामी मनु और शतरूपा के कौन हुए। अरे द्वेष होता यो ना दो उन्होंने जाए, और होता न पाद प्रिय विरत बताए। स्वामी मनु और शतरूपा के दो पुत्र हुए, महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत, और लड़की हुई महाराज तीन। कौन कौन? अरे देवती जन्मी परसूती, और तीसरी को नाम पड़ो है आकृति। अरे देवती करदम को ब्याई, और परसूती दई दक्ष गाई। आज श्रोता बंधुओं, ब्रह्मा जी का शरीर जब बीच में से चटका, दो भाग हुए, स्वामी मनु और शतरूपा, और आगे चलकर के इन्हीं के पुत्र थे महाराज उत्तानपाद और महाराज प्रियव्रत, और लड़की हुई महाराज तीन, देवहूति परसूति आकृति। तो तीनों लड़की जब शादी के योग्य हुई, तीनों की जब शादी की तो देवहूति का विवाह किया करदम ऋषि के साथ में, परसूति का विवाह किया महाराज दक्ष के पास साथ में, और तीसरी जो लड़की थी आकृति, उसका विवाह किया है महाराज रुचि प्रजापति के साथ में। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, और समय बीत जाने के बाद में जो देवहूति मैया थी, उनके उदर से कपिल भगवान और मैया अनसुईया का अवतार हुआ है। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए कपिल भगवान की। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, जो भगवान के 24 अवतार बताए जाते हैं, उन्हीं में एक अवतार कपिल भगवान का भी शामिल है। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। परसूति जो लड़की थी, उसके 60 कन्याएं पैदा हुई। 60, 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप ऋषि को, 4 धर्म को, और एक सती नाम की लड़की शिवजी को ब्याह दी महाराज। और ध्यान रखना श्रोता बंधुओं कि आज दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब कश्यप ऋषि की संतान है, कश्यप ऋषि की संतान। क्योंकि बताया है जो उनकी रानी थी, उनके उधर से कौन कौन पैदा हुए बताया गुरुजी ने। अरे एक रानी ने वृक्ष जने, और एक ने पर्वत जाए। अरे एक रानी ने वृक्ष जने, और एक ने पर्वत जाए। और
एक रानी ने पशु जन्म में जो चार चरण के आए, अरे एक रानी ने पशु जन्म में जो चार चरण के आए, और एक रानी ने पक्षी जने जो उड़िया मर में धाए। अरे एक रानी ने पक्षी जने जो उड़िया मर में धाए, अरे एक रानी ने कीट जने जो रेंगत मई पे पाए। अरे एक रानी ने कीट जने जो रेंगत मई पे पाए, और एक रानी ने देव जने एक ने राक्षस जाए। अरे परम ऋषि ने कथा बखानी, और बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें नेत्रों से दिखाई दे रहा है वो सब कश्यप ऋषि की संतान है। बोलिए गोविंद भगवान की।